डॉक्टर मान सिंह, सहआचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है मिट्टी संरक्षण। विश्व के प्रत्येक देश का ध्यान मिट्टियों के कटाव को रोकने की ओर जा रहा है, क्योंकि मिट्टी अपरदन के परिणाम स्वरूप अनेक दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। भूमि संरक्षण के अंतर्गत भूमि के कटाव को रोककर एवं भूमि संरक्षण से प्रभावित भूमि को पुनः उपलब्ध करवाकर कृषि योग्य बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में मिट्टी का कटाव एक भयंकर समस्या है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यह समस्याएं विश्व के सभी देशों में पाई जाती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टियों के कटाव की स्थिति को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके काम में लिए जाते हैं, जिसे हम मिट्टियों की सुरक्षा कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कटाव से भूमि को बचाने के लिए आवश्यक कार्य किए जाते हैं। इनके प्रभाव को रोकने के लिए विभिन्न देशों में मरुस्थलीय शोध संस्थान की स्थापना की गई है। जैसे राजस्थान में जोधपुर में काजरी संस्थान की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत कृषि भूमि में मिट्टियों के संरक्षण के लिए निरंतर शोध हो रहे हैं। मिट्टियों के अपरदन को कारगर ढंग से रोकने के लिए दो प्रमुख तरीके काम में लिए जाते हैं। पहला तरीका है यांत्रिक तरीका, द्वितीय तरीका है जैविकीय तरीका। यांत्रिकी तरीका, इसके अंतर्गत हमें समोच्च रेखीय बांध बनाकर समोच्च रेखाओं के अनुसार सीढ़ियां बनाकर बांधों का निर्माण करके चेक डैम का निर्माण करके मिट्टियों का संरक्षण करते हैं। इस प्रकार का संरक्षण सामान्य रूप से हमें पहाड़ी भागों में तथा ढालू भूभागों में देखने को मिल जाता है। चूँकि इन यांत्रिकी तरीकों के माध्यम से बहते हुए जल की गति को कम किया जा सकता है। जैसे ही बहता हुआ जल की गति कम होगी, वैसे ही मिट्टी का कटाव कम होना प्रारंभ हो जाता है। यांत्रिकीय तरीकों में हम सर्वप्रथम लेते हैं समोच्च रेखीय बांध बनाना। इसके अंतर्गत ढालू एवं पहाड़ी भागों में समोच्च रेखाओं के अनुरूप छोटे छोटे चेक डैम बनाए जाते हैं, या इसे हम इस रूप में देख सकते हैं कि समोच्च रेखाओं के अनुरूप सीढ़ी नुमा खेत बना दिए जाते हैं। एक पहाड़ी ढालू भागों पर जब इस प्रकार से समोच्च रेखाओं के अनुरूप सीढ़ी नुमा खेत बना दिए जाते हैं, उसके कारण से पहाड़ी भागों से आने वाले पानी की गति कम हो जाती है, और जैसे ही पानी की गति कम हो जाती है, मिट्टी का कटाव स्वतः कम हो जाता है। दूसरा, चेक डैम। पहाड़ी भागों में या ढालू भागों में या पर्वतपदीय भागों में इसके माध्यम से छोटी छोटी नदियों या नालियों के ऊपर जगह जगह पर छोटे छोटे डैम बना दिए जाते हैं, जिसको हम चेक डैम के नाम से भी जानते हैं। इस चेक डैम के माध्यम से पानी की गति को कम किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही हम चेक डैम बनाएंगे, उस चेक डैम बनाने के कारण से वहाँ पर पानी ठहरेगा। जैसे ही वह चेक डैम भरेगा, उसके बाद में ही उसके ऊपर से पानी जाएगा। उसके बाद में दूसरा चेक डैम, उस दूसरे चेक डैम जब पहले भरेगा, फिर उसके बाद में पानी उसके ऊपर से जाएगा। इस प्रक्रिया के कारण से
पानी की गति कम हो जाती है और पानी की गति जैसे ही कम हो जाती है वैसे ही मिट्टी का कटाव स्वतः कम हो जाएगा। तीसरा, नदियों के ऊपर बांध बनाकर मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है। इसको हम चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, इसी प्रकार से माही नदी पर बना हुआ बांध, उनके माध्यम से अधिक मात्रा में पानी को एकत्रित कर लिया जाता है, जिसके कारण से इन नदियों में निचले क्षेत्रों में पानी का बहाव कम गति से होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे कि मिट्टी का कटाव कम हो जाएगा। द्वितीय विधि है जैविकीय विधि। जैविकीय विधि में अपरदन को रोकने के लिए बहुत कारगर है। इस पद्धति के अंतर्गत कुछ जैविक के तरीके अपनाए जाते हैं। मिट्टियों को वनस्पति आवरण से अधिक ढका जाता है। जिन क्षेत्रों में मिट्टियों का आवरण अधिक होता है वहाँ पर मिट्टियों का कटाव की समस्या उतनी उग्र नहीं होती है। अतः मिट्टियों के कटाव से बचने के लिए वनस्पति के विकास पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। वन महोत्सव इसी दिशा में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। वनों की सुरक्षा एवं वनस्पति का विकास जैविकीय पद्धति का महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए वनों की सुरक्षा मुख्य उद्देश्य है। वनों को निम्न 2 तरीकों से बचाया जा सकता है। 1 नंबर, नए क्षेत्रों में वनों का विकास। 2 नंबर, वनों का पुनः लगाना। 1 नंबर, नए क्षेत्रों में वनों का विकास। ऐसे भूभाग जिसमें किसी भी कारण से भूमि बंजर हो गई हो, वनों से रहित हो गई हो, ऐसे क्षेत्रों में वनस्पति को विकसित किया जाना चाहिए। जैसे ही इस प्रकार के क्षेत्रों में वनस्पति का विकास हो जाएगा, ऐसे क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव स्वतः रुक जाएगा। द्वितीय, वे क्षेत्र जिनमें पहले तो वन थे लेकिन वहाँ पर उनका विनाश हो गया, ऐसे क्षेत्रों में हमें पुनः वनस्पति का विकास किया जाना चाहिए। जैसे इस प्रकार के क्षेत्रों में वृक्ष लगा करके एक वनस्पति का आवरण हम तैयार कर लेंगे, वैसे ही ऐसे क्षेत्रों में मिट्टियों के कटाव को हम रोक सकते हैं। वन विकास के अंतर्गत जंगलों को काटने से एवं आग से बचाना आवश्यक कार्य है। इसके साथ साथ वन विकास व्यवस्था द्वारा भी मिट्टियों के कटाव को रोका जा सकता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार से जंगलों का उपयोग सुनियोजित ढंग से किया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे आग से बचाना, द्वितीय अत्यधिक वृक्षों को गिरने से बचाना, जंगलों के क्षेत्रों को कटाना, जंगलों के कुछ भागों में व्यवस्थित चराई कराना, सुरक्षित वनों का निर्माण करना। इन तरीकों के अलावा जैविक के तरीकों में हम कुछ अन्य तरीकों को भी ले सकते हैं। 1 नंबर पर फसल चक्र को अपनाना। ऐसे भूभाग जहाँ पर मिट्टी बंजर हो चुकी है, अनुपजाऊ हो चुकी है, ऐसे क्षेत्रों में हमें फसल चक्र के माध्यम से मिट्टी के कटाव को रोकना चाहिए। फसल चक्र से हमारा तात्पर्य ये है कि फसलों को हमें बार बार रोटेट करके बोना चाहिए। जैसे यदि प्रथम वर्ष खरीफ फसल के अंतर्गत हम बाजरे का उत्पादन करते हैं, तो द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हमें उस खेत के अंतर्गत गवार जैसी फसलों का उत्पादन करना चाहिए। इसी प्रकार से हम इसे इस रूप में देख सकते हैं, रबी की फसल में गेहूं की फसल के उत्पादन के बाद में दूसरे वर्ष चने की फसल का उत्पादन किया जाना चाहिए। जब इस प्रकार से हम बार बार रोटेट करके फसलों को बोएंगे तो ऐसे क्षेत्रों में मिट्टी बंजर नहीं होगी, फसल का उत्पादन लगातार होता रहेगा। द्वितीय, मिट्टी को पकड़ने वाले पौधे। ऐसे पौधों या ऐसी फसलों को हमें बोया जाना चाहिए जो मिट्टी को बांधे रख सकते हैं, और इसके अंतर्गत हम गवार जैसी फसलों को ले सकते हैं जो मिट्टी को अधिक बांधे रखती है। जब हम इस प्रकार की फसलों को बोएंगे, स्वाभाविक है कि मिट्टी के ऊपर हरा भरा मिट्टी को ये फसलें अपनी जड़ों के माध्यम से बांधे रखेंगे और जिससे कि मिट्टी का कटाव नहीं हो पाएगा। तृतीय,
हवा अवरोधक व रक्षक। इसके अंतर्गत हम सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले काकड़ पद्धति को देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत दो गांवों की सीमा के बीच में एक वनस्पति का आवरण तैयार किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में काकड़ के नाम से जानते हैं। इस काकड़ के माध्यम से बहकर आने वाली या उड़कर आने वाली मिट्टी इस प्रकार की वनस्पति के आवरण के पास जमा हो जाती है, उसका आगे बहाव नहीं हो पाता है, जिससे कि मिट्टी का कटाव नहीं हो पाएगा। इस प्रकार यांत्रिकी तरीकों एवं जैविक के तरीकों से हम मिट्टी के संरक्षण को कर सकते हैं।